स्पिरिचुअलिज्म इसका सेंसेस से कोई बैर नहीं है, लेकिन ये कॉन्शियस, मतलब यहां आपका रथ जो चलाएगा वो ये चलाएगा कॉन्शियस। आप खाना खाएंगे हेल्थ के लिए, यहां आप खाना खाएंगे टेस्ट के लिए, यहां आप मूवी देखेंगे इंफॉर्मेशन या नॉलेज बढ़ाने के लिए, यहां आप मूवी देखेंगे सिर्फ मजे के लिए, उसमें क्या था आपको जानना ही नहीं, उसमें क्या मैसेज था आपसे मतलब ही नहीं है। यहां कान को आनंदित होना है, बस मजा लेना है, कान को कुछ भी सुना दो, म्यूजिक, रैप, रॉक, रैप, कुछ भी। यहां संगीत इसके लिए है ध्यान के लिए। यहां कान कौन सा गाना सुनेगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ, यहां सांसों की माला से सुमरूं मैं ठीक करना, क्योंकि कॉन्शियस इंद्रियों का इस्तेमाल करेगी लेकिन सेंसिबली करेगी। इसलिए तो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ध्यान की तरफ आइए, कुछ नहीं छूटेगा। आपका रथ वो श्री कृष्ण चैतन्य अपने कमांड में ले लेगा। चुनौतियां आएंगी, युद्ध चलेंगे, लड़ाइयां चलेंगी, आप जिंदगी की कोई जंग हारोगे नहीं। और यहां इसका अंतिम पड़ाव है आईसीयू, और इसका अंतिम पड़ाव है समाधि। यही आईसीयू नर्क बन जाएगा। 50 सिरिंज 70 साल की उम्र में किसी की बॉडी में लगी है, 50 सिरिंज को आमंत्रित कर, देश के लिए भी खाइए, कोई बात नहीं, कभी कभी मजे के भी मोड में आ जाए, कोई बात नहीं, अंधे मत बनिए, ऐसा नहीं है सब छोड़ दीजिए, लेकिन सेंसेस को इस चैतन्य को आधीन करिए। सब भी लीजिए, पैटीज भी खा लीजिए, केएफसी भी चले आइए, पर ऐसा ना हो कि 10 लीटर थम्स अप भी पी गए। करिए सब कुछ, और सबसे बड़ा काम करिए, इस गुरु की शरण में आइए, ढूंढिए इसको, आप अपनी चॉइस लीजिए, अपनी ढूंढ लीजिए, ये आपके रथ को आपके चैतन्य से पटवा, इसका यही काम है। दिए के बगल जब एक दिया लाओगे तो दूसरा वाला दिया भी जलेगा, लेकिन आंख बंद करके अगर 1 घंटा उन पर आप ध्यान लगाएंगे तो उनकी जो चेतना बह रही है उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी विशुद्धियां खत्म होगी, आपके अंदर पॉजिटिव विचारों का उद्भव होगा। अगर आप गुरु नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा, वही पौराणिक दृष्टिकोण, वही पौराणिक व्यू, पौराणिक दृष्टिकोण में फंसे रहेंगे, वही पंडितों जैसी बातें करेंगे आप, जैसे अर्जुन कह रहा है स्वर्ग की लालसा कि जो भी कर रहा हूं अच्छा ही कर रहा हूं, 10,000 रुपया महीना हर महीना दान कर जाते थे, अभी भैया स्वर्ग ना मिली, गाय का 4 दिन रोटी खवाई थे डेली, 4 रोटी डेली खवाई थे, कुकरे खवाई थे भैया, जो कुछ हो सकते थे तो गुरु महाराज का दानो पुण्य कर दी था भैया, अभी स्वर्ग में मिली, तो क्या करे, सब करी थे। ये पौराणिक दृष्टिकोण है। जब बुद्ध धर्म का महायान पढ़ोगे तो बोधिसत्व का सिद्धांत है कि हर युग में करुणावश कोई ना कोई जागृत आत्मा धरती पर आएगी, बहुत लोगों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए। यही तो गीता कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतात् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मुसलमान क्यों परेशान है, ये सिद्धांत गुरु है ही नहीं उनके पास, पुरोहित बहुत है, सिर्फ पुरोहित ही है, और ये उलट बांसी बोलेगा, आगे मैं समझाऊंगा, उलट बांसी, उल्टी बातें करेगा, मिस्टिसिज्म की बातें करेगा, रहस्य की बातें करेगा। आप कहोगे यार ये तो किताब में लिखा ही नहीं है, किताब में हर चीज नहीं लिखी होगी, किताब में सिर्फ इशारे होते हैं। सिखों का देखो आज तक जलवा चल रहा है गुरु, और सिखों ने गुरु की जाति धर्म कभी नहीं देखी। गोल्डन टेंपल है, उसकी नींव किसने रखी, मियां मीर ने। आदि ग्रंथ में सबसे ज्यादा दोहे कबीर के हैं, शेख फरीद के हैं, बाबा फरीद के हैं। देखो सिखों का चलो, और जिस दिन सिख गुरु को साइड लाइन करके सिर्फ ग्रंथी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वही जो हिंदू मुसलमान का हाल है वही उनका भी हो जाएगा। चमकने के लिए जलना पड़ेगा, और जलने के लिए किसी जले हुए दिए के करीब आना ही पड़ेगा। हमारे जितने युवा भाई बहन है, आप देखो सब कितने परेशान हैं, क्योंकि आज का समय, आज का जो समय 1980 90 1980 का दशक मैंने पूरा देखा, होश में देखा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, घर में टीवी ही नहीं थी, तो घर में फोन था, न टीवी थी, रेडियो नहीं था, और मोबाइल का तो खैर सवाल ही नहीं। 1980 का दशक, वही ऑप्शन थे, या पढ़ो या खेलो, तो या तो व्यक्ति का मन मजबूत होता था या शरीर मजबूत होता था। 1990 के दशक में संक्रमण शुरू हुआ एलपीजी के साथ। पहला, सब घर में फोन आने लगा, लेकिन लैंडलाइन था सबसे ज्यादा, सब घर में टीवी आने लगी, बस यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। 2000 का दशक, फोन, टीवी, मोबाइल। 2010 के बाद का दशक, फोन, टीवी, मोबाइल, नेट पैक। न शरीर ही बच रही है और न मन ही बच रहा है, खोखला होता जा रहा है इंसान। खेलने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, सब आप टीवी लिए, मोबाइल लिए, रात रात भर अकेले पड़े। मोबाइल इस देश के युवाओं को खाए जा रहा है, जैसे दीमक है ना लकड़ी के लिए, वैसे ही मोबाइल बन गया इंसान, खाए जा रहा है, मन को खाए जा रहा है, शरीर को खाए जा रहा है। आत्महत्या, डिप्रेशन, हत्या, अपराध, एक्सीडेंट्स, क्या क्या नहीं हो रहा है। आप देखो इस वक्त, देखो, तुम्हें अपने जीवन का उत्थान नहीं करना,